इस वीडियो में हम लोग VBU FY UGP सेमेस्टर 4 वालों के लिए जिनका भी सेशन 23 से 27 है उनके लिए आपका जो सब्जेक्ट है माइनर वोकेशनल डिजिटल मार्केटिंग वो देखेंगे, जिसमें आपको पढ़ना है सोशल मीडिया मार्केटिंग के बारे में। तो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों आंसर के साथ। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखिए पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है दोस्तों कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है, इसके प्रमुख घटक, उद्देश्य एवं महत्व का वर्णन कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप जरूर ध्यान दीजिएगा। चलिए आंसर समझेंगे दोस्तों। तो आंसर है कि डिजिटल मार्केटिंग जो है वो एक व्यापक प्रक्रिया है जिसमें इंटरनेट, मोबाइल उपकरण और सोशल मीडिया, सर्च इंजन और अन्य डिजिटल चैनलों का उपयोग करके किसी ब्रांड का, किसी प्रोडक्ट का या फिर किसी भी सेवा का प्रचार किया जाता है। उसे ही हम लोग जो है डिजिटल मार्केटिंग या ऑनलाइन मार्केटिंग के रूप में भी इसे जाना जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सही समय पर सही डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो भी टारगेट दर्शक है, यानी जिनको जो चीज़ चाहिए उनको वहां तक पहुंचाना। जैसे आपको लेना है मान लीजिए जीन्स, तो आपके मतलब वेबसाइट पे सर्च कीजिएगा तो जीन्स पहुंचाना, मतलब आप देखते हैं ना बहुत सारा अमेजोन वगैरह, तो वही डिजिटल मार्केटिंग है। डिजिटल मीडिया के माध्यम से, डिजिटल सोशल मीडिया उपकरण वगैरह यानी इंटरनेट से जुड़ा अगर डिजिटल तरीके से अगर मार्केटिंग किया जाता है उसे डिजिटल मार्केटिंग बोलते हैं। आगे देखेंगे डिजिटल मार्केटिंग के प्रमुख घटक, यानी कि डिजिटल मार्केटिंग के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं। तो देखिए डिजिटल मार्केटिंग के प्रभावशीलता इसके विभिन्न उपकरणों और रणनीतियों के तालमेल पर निर्भर करती है। कौन कौन से? तो पहला हमारा जो है वो SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। यह वेबसाइट की गुणवत्ता और रैंकिंग को जो है गूगल जैसे सर्च इंजनों पर बेहतर बनाने की तकनीक ये है, ताकि बिना भुगतान किए ट्रैफिक प्राप्त हो सके। यानी जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है वो कोई भी वेबसाइट की गुणवत्ता और रैंकिंग को गूगल जैसे बड़े सर्च इंजन पर बेहतर बनाने का ये एक तरीका है, तकनीक है, ताकि बिना किसी खर्च के, बिना किसी भुगतान के ट्रैफिक प्राप्त किया जा सके। तो ये पहला हमारा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। फिर है SMM यानी कि सोशल मीडिया मार्केटिंग। जैसे आपका हो गया फेसबुक के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, लिंक्डइन के माध्यम से, यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म का उपयोग करके ब्रांड जागरूकता बढ़ाना और डायरेक्ट कस्टमर के साथ जुड़ना। तो ये सभी सोशल मीडिया मार्केटिंग है आपका। फिर आगे हमारा दोस्तों वो है SEM यानी कि सर्च इंजन मार्केटिंग। इसमें सर्च इंजनों पर विज्ञापन चलाने के लिए भुगतान करना शामिल है ताकि तुरंत दृश्यता प्राप्त हो सके। यानी कि सर्च इंजन मार्केटिंग है उसके माध्यम से विज्ञापन चलाया जाता है, उसके लिए भुगतान करना पड़ता है ताकि ऐड वगैरह चलाया जाए वेबसाइट पे, तो लोग तुरंत देख सके, तुरंत दृश्यता प्राप्त हो सके और क्लिक कर सके। ठीक है। फिर आगे हमारा कंटेंट मार्केटिंग, जैसे कि लेख हो गया, वीडियो हो गया, इंडोग्राफिक्स और ब्लॉग के माध्यम से मूल्यवान जानकारी साझा करना ताकि ग्राहक का विश्वास जीता जा सके, ग्राहक को अच्छी जानकारी दिया जा सके। तो ये हमारा कंटेंट मार्केटिंग। फिर है ईमेल मार्केटिंग। ये ईमेल मार्केटिंग जो है वो संभावित और मौजूदा कस्टमर को सीधे ईमेल के माध्यम से ऑफर्स, न्यूज़लेटर या फिर नए उत्पादक लॉन्च की जानकारी देना। तो वही ईमेल मार्केटिंग, यानी ईमेल के थ्रू से कोई जानकारी देना, ऑफर्स वगैरह देना। ठीक है, नए उत्पाद वगैरह लॉन्च हुआ आपका तो उसकी जानकारी देना ईमेल मार्केटिंग कहलाता है। फिर है एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग क्या है? तो इसमें किसी अन्य व्यक्ति या फिर कंपनी के उत्पाद को बढ़ावा देने के बदले कमीशन कमाया जाता है। आपने देखा होगा कई बार यूट्यूब में भी बहुत सारे लोग प्रोडक्ट टैग कर देते हैं, तो वही है एफिलिएटेड मार्केटिंग, यानी उसके बदले कमीशन मिलता है। ठीक है, तो ये है। आगे हमारा इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, मशहूर हस्तियों या फिर सोशल मीडिया हस्तियों के साथ साझेदारी करके उनके दर्शकों तक अपनी पहुंच बनाना। यानी इन्फ्लुएंसर के माध्यम से जो है अपनी प्रोडक्ट को, अपनी किसी भी जो है प्रोडक्ट वगैरह को, अपने उत्पाद वगैरह को जो है उसको जो है प्रमोशन करवाना ही हमारा जो है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कहलाता है। तो ये सभी इतने प्रकार से जो है हमारा मार्केटिंग के तरीके हैं। आगे देखिए डिजिटल मार्केटिंग के मुख्य उद्देश्य क्या है, यानी डिजिटल मार्केटिंग का क्या उद्देश्य है, क्यों ये किया जाता है।
तो ब्रांड की जागरूकता के लिए पहला हमारा है ब्रांड जागरूकता। ब्रांड की पहचान और दृश्यता को इस हद तक बढ़ाना कि लोग इसे आसानी से पहचान सके, समझ सके। फिर दूसरा है लीड जनरेशन। डिजिटल चैनलों का उपयोग करके संभावित ग्राहकों को डाटा एकत्र करना, यानी जो भी लोग हैं, जो भी ग्राहक हैं, उनका डाटा एकत्र करना चैनल के माध्यम से। फिर बिक्री में वृद्धि होती है इससे। अंतिम लक्ष्य वेबसाइट या फिर ई कॉमर्स स्टोर के माध्यम से उत्पादों की बिक्री और राजस्व को बढ़ाना, तो उत्पादकों की वृद्धि होती है। फिर ग्राहक संभागिता यानी इंगेजमेंट बना रहता है, ठीक है, यानी ग्राहकों के साथ वास्तविक समय में बातचीत करना और उनके फीडबैक के आधार पर सेवा में सुधार करना वगैरह भी। तो ये सभी जो है डिजिटल मार्केटिंग के प्रमुख उद्देश्य माने जाते हैं। फिर आगे देखा जाए तो लिखा है कि डिजिटल मार्केटिंग का महत्व देखेंगे हम। तो डिजिटल मार्केटिंग के व्यवसाय को काम करने के तरीके पूरी तरह से बदल देता है, यानी डिजिटल मार्केटिंग से जो व्यवसाय करने का, बिजनेस करने का तरीका है उसको पूरे तरीका से बदल देता है। क्या क्या होता है, तो सटीक लक्ष्यीकरण, यानी आप जो है वो आयु के माध्यम से, स्थान के माध्यम से, लिंग के माध्यम से, विशेष रूप से रुचि के आधार पर विज्ञापन दिखा सकते हैं, जिसमें विज्ञापन जो है व्यर्थ नहीं जाता। यानी बच्चे को दिखा सकते हैं बच्चे जैसा उत्पाद, यानी जो उनको ज़रूरी है। बड़े को बड़े के हिसाब से दिखा सकते हैं, यानी जिनको जो प्रोडक्ट वगैरह ज़रूरी होता है, जिस उम्र को, उन सभी के माध्यम से उनकी रुचि के आधार पर ही आप विज्ञापन दिखा सकते हैं, जिससे आपका जो है विज्ञापन जो है वो वेस्ट नहीं जाता, व्यर्थ नहीं जाता। फिर है लागत प्रभावी या पारंपरिक मार्केटिंग, जो आपका टीवी अखबार के विज्ञापन थे उसकी तुलना में बहुत ही सस्ती होती है और छोटे व्यवसायों के लिए भी काफ़ी फायदेमंद साबित होती है। यानी ये क्या होता है, पहले आप टीवी वगैरह में अगर विज्ञापन करवा रहे हैं अखबार के माध्यम से तो वो महंगा पड़ता है, लेकिन ये जो आपका डिजिटल मार्केटिंग का जो एडवर्टाइजमेंट होता है वो सस्ता पड़ता है और छोटे बिजनेस वाले के लिए भी ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। फिर है वैश्विक पहुँच। एक छोटी कंपनी भी अपने उत्पाद को पूरी दुनिया में कहीं भी बैठे ग्राहकों तक पहुंचा सकती है, सीधे तौर पर बातचीत करके ग्राहक को भी बेच सकती है। तो ये सभी फायदे हैं, डिजिटल मार्केटिंग के महत्व हैं। आगे है मापने योग्य परिणाम। डेटा एनालिटिक्स टूल्स की मदद से आप विज्ञापन के प्रदर्शन को ट्रैक कर सकते हैं और उसमें तुरंत बदलाव कर सकते हैं। यानी इससे आप जो है पता कर सकते हैं कितने लोग जो है आपने एडवर्टाइजमेंट पर देखा, कितने लोग नहीं देखा, और उसे आप तुरंत बदलाव भी कर सकते हैं। बेहतर आरटीओ यानी बेहतर रेट ऑफ इंटरेस्ट, निवेश पर लाभ, यानी सटीक लक्ष्यीकरण और कम लागत के कारण इसमें निवेश पर मिलने वाला लाभ जो है वो पारंपरिक तरीके से कहीं अधिक होता है। यानी जो नॉर्मल तरीके से जो एडवर्टाइजमेंट किया जाता था अखबार या टीवी के तरीके से, उससे ज़्यादा इसमें जो है फ़ायदे होते हैं, क्योंकि इसमें जो है टारगेट करके आप जो है ऑडियंस को दिखाते हैं और इसमें जो है कम लागत लगता है इसी कारण से, ठीक है। तो ये सभी डिजिटल मार्केटिंग के बारे में थोड़ा सा था। अब निष्कर्ष देख लेते हैं। हम लिखा है कि डिजिटल मार्केटिंग वर्तमान और भविष्य के व्यापार की आधारशिलता है। यह पारंपरिक मार्केटिंग की सीमाओं को तोड़कर कम लागत में सटीक लक्ष्यीकरण और वैश्विक पहुंच प्रदान करती है। संक्षेप में अगर देखा जाए तो डिजिटल युग में वही व्यवसाय सफल और प्रतिस्पर्धी बने रहे हैं जो आधुनिक तकनीक और डेटा आधारित रणनीतियों को अपनाकर अपने ग्राहकों के साथ सीधा संबंध स्थापित करते हैं। यानी डिजिटल मार्केटिंग के माध्यम से जो है डायरेक्ट कस्टमर से, डायरेक्ट जो है आप डेटा वगैरह से जो है रणनीति को अपनाकर अच्छे बिजनेस को बढ़ावा दे सकते हैं। तो ये आपका डिजिटल मार्केटिंग के बारे में था। आप क्वेश्चन नंबर दूसरा की ओर चलेंगे दोस्तों, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो इस आपका सिलेबस का सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। ये क्वेश्चन है कि सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या है, इसके प्रमुख उद्देश्य और विशेषताएं लिखिए। तो चलिए हम समझेंगे। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं SMM, यानी सोशल मीडिया मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग का एक बहुत ही अत्यंत प्रभावशाली और बहुत ही जरूरी हिस्सा के रूप में ये माना जा सकता है। यह वह प्रक्रिया है जिसमें आप कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, यूट्यूब या फिर ट्विटर का उपयोग करके सीधे किसी भी ब्रांड या फिर उत्पाद या सेवा का प्रचार करते हैं, ठीक है। यानी इन सभी प्लेटफॉर्म के माध्यम से, कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप अपने प्रोडक्ट का, अपने बिजनेस का या फिर अपने कोई भी सेवा का प्रचार करते हैं, तो उसे ही हम लोग जो है
अब मानते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या रहता है, तो ग्राहकों के साथ सीधा जुड़ाव बनाना और उन्हें ब्रांड की ओर जो है आकर्षित करना, इसका सबसे पहला सबसे मुख्य उद्देश्य रहता है। तो ये आपका था। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं। बोल रहा है कि सोशल मीडिया मार्केटिंग के प्रमुख उद्देश्य क्या है, यानी आपका जो सोशल मीडिया मार्केटिंग है उसका क्या उद्देश्य है वो देखेंगे। तो पहला उद्देश्य जो हमारा है वो ब्रांड निष्ठा और वफादारी। इसका उद्देश्य ग्राहकों के साथ इतना मजबूत रिश्ता बनाना है कि वे अपने ब्रांड के प्रति वफादार रहें। जब आप ग्राहकों के कमेंट्स का जवाब देते हैं या उनके सुझाव को लागू करते हैं तो खुद को ब्रांड की हिस्सा मानते हैं। यानी क्या होता है, आपको जो है लॉयल रहना है, अपने ब्रांड को अच्छा दिखाना है। तो जब भी आप इसके माध्यम से ग्राहक से सीधा कनेक्ट हो पाते हैं, ग्राहक का जो भी कमेंट रहता है, जो भी परेशानियां रहता है, उसके आप जवाब देते हैं, उसको सुझाव देते हैं, तो उनसे उन्हें खुद का ब्रांड हिस्सा मान लगता है, यानी उसको अपनापन फील होता है। तो ये पहला इसका उद्देश्य है। आगे जो दूसरा उद्देश्य है वो प्रतिष्ठा प्रबंधन यानी रेपुटेशन मैनेजमेंट। सोशल मीडिया के माध्यम से ब्रांड अपनी छवि को नियंत्रित कर सकते हैं। यदि कोई नकारात्मक फीडबैक आता है तो ब्रांड तुरंत सार्वजनिक रूप से उसका समाधान कर अपनी जिम्मेदारी और पारदर्शिता दिखा सकते हैं। यानी इसके माध्यम से जो है कोई भी ब्रांड हो अपने रेपुटेशन को, अपनी छवि को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर कोई नकारात्मक फीडबैक आता है तो उसे जो है सार्वजनिक रूप से उसका समाधान करके उसे ठीक किया जा सकता है। तो यह प्रतिष्ठा प्रबंधन किया जा सकता है। आगे है बाजार अनुसंधान, यानी सोशल मीडिया पोल, सर्वे और सोशल लिसनिंग टूल के माध्यम से हम यह समझ सकते हैं कि ग्राहक वास्तव में क्या चाहते हैं। यह नए उत्पाद लॉन्च करने के लिए एक सटीक डेटा भी प्रदान करता है। यानी लोगों का कमेंट देखने से, उसका जो है सोशल सर्वे पोल वगैरह या फिर सोशल लिसनिंग वगैरह के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि ग्राहक को क्या चाहिए, वो कमेंट भी करते हैं और उसी से जो है हम नए प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए एक सटीक डाटा जो है हमें प्राप्त हो जाता है। आगे देखिए, रूपांतर दर में सुधार। सोशल मीडिया पर बार बार ब्रांड की उपस्थिति ग्राहकों के मन में भरोसा जगाती है, जिससे वेबसाइट पर आने वाले लोगों की खरीदारी करने की संभावना बढ़ जाती है। यानी वैसा क्या बोलता है, मानी कि आप अगर लगातार सोशल मीडिया पर बने हैं, बार बार अगर आप उपस्थित हैं, कमेंट वगैरह समय समय पर दे रहे हैं, तो उनसे जो है ग्राहकों के मन में भरोसा जगती है और वो जो है आपके वेबसाइट के माध्यम से, आपके एप्लीकेशन के माध्यम से जो है कोई भी प्रोडक्ट खरीदने के लिए जो है प्रेरित होते हैं और खरीदते हैं। ठीक है, तो ये है। आगे देखिए, सर्च इंजन रैंकिंग में सहायता। हालांकि सोशल मीडिया सीधे तौर पर एसईओ को प्रभावित नहीं करती, लेकिन सोशल मीडिया से मिलने वाला भारी ट्रैफिक सर्च इंजन को सकारात्मक संकेत भेजता है, जिससे वेबसाइट की रैंकिंग में सुधार होता है। यानी जितना ज़्यादा आपका अच्छा रहेगा, मतलब यानी सोशल मीडिया पे मिलने वाला जो भारी ट्रैफिक होता है, ट्रैफिक इंजन जिससे सर्च किया जाता है, उसे जो है सर्च इंजन रैंकिंग में ये भी सहायता देती है सोशल मीडिया मार्केटिंग। तो ये सभी इसके प्रमुख उद्देश्य के रूप में थे। अब इसकी प्रमुख विशेषताएं देखेंगे हम लोग, जिसमें पहला है इंटरएक्टिविटी। यह इसकी सबसे अनूठी विशेषता है। यह विज्ञापनों को एक तरफा सूचना के बजाय संवाद में बदल देते हैं। ग्राहक लाइक, शेयर्स और कमेंट के माध्यम से सक्रिय रूप से भाग लेते हैं और दिखाते हैं कि हमें पसंद आया, ना पसंद आया, डिसलाइक, लाइक, कमेंट, ठीक है, इन सभी के माध्यम से। फिर आगे है व्यक्तिकरण यानी पर्सनलाइजेशन। सोशल मीडिया डेटा के आधार पर ब्रांड हर ग्राहक को उसकी पसंद के अनुसार अलग अलग विज्ञापन दिखा सकते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि अमेजॉन इंडिया के द्वारा हाल ही में देखे गए नए कोई उत्पाद के विज्ञापन सीधे आपके फेसबुक फीड में दिख जाता है। यानी आप मान लीजिए कुछ दिन पहले सर्च किए थे कोई जीन्स वगैरह, ठीक है, कोई वेबसाइट पर, अब कुछ दिन बाद देखिएगा कि आपका जो है वही वेबसाइट या फिर दूसरा वेबसाइट आपके फीड में आ जाएगा, वही जीन्स वगैरह ले आके। तो ऐसे जो है काम करता है ये। इसी तरह से ब्रांड चाहे तो कस्टमर के पसंद के अनुसार अलग अलग विज्ञापन दिखा सकता है, यानी अलग कस्टमर को अलग विज्ञापन, दूसरे कस्टमर को दूसरे तरह का विज्ञापन। तो इस तरीके से आगे देखिए, रीच और फ्रीक्वेंसी, यानी कम समय में एक विज्ञापन को लाखों लोगों को कई बार दिखाया जा सकता है, जिससे ब्रांड की आदास्त बढ़ती है और उसे जो है
कम समय में जो है अपना बिजनेस को बढ़ावा करने के लिए भी समय मिलता है। तो ये है। आगे देखिए आपका है यूजीसी यानी कि यूजर जनरेटेड कंटेंट। सोशल मीडिया पर ग्राहक खुद आपके उत्पादक के फोटो या फिर वीडियो डालते हैं। यह मुफ्त विज्ञापन और सामाजिक प्रमाण के रूप में काम करती है, जो एक किसी भी आधिकारिक विज्ञापन से अधिक विश्वसनीय होता है। यानी क्या होता है, सोशल मीडिया पर जैसे कि आप कोई चीज़ खरीदें, ठीक है, जैसे आप कोई वेबसाइट से बेच रहे हैं तो आपका जो है ग्राहक वो प्रोडक्ट खरीदेगा, फिर उसका रिव्यू डालता है, कई बार फोटो अपलोड करता है, ठीक है, अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर, जिससे आपका जो उत्पाद है उसका विज्ञापन मुफ्त में हो जाता है ना, और उससे जो है विश्वास भी बढ़ता है लोगों के अंदर। आगे देखिए एनालिटिक्स और रिपोर्टिंग। प्रत्येक प्लेटफॉर्म विस्तृत डाटा देता है, यानी पूरा डिटेल्स डाटा देता है। आप जान सकते हैं कि आपके दर्शक किस समय ऑनलाइन रहते हैं, वे किस शहर से हैं, और जो है किस तरह का पोस्ट पसंद करते हैं, या फिर किस तरह का जो है उत्पाद पसंद करते हैं। तो ये सभी आप एनालिटिक्स और रिपोर्ट के माध्यम से जान सकते हैं। तो ये सभी विशेषताएं हैं। आगे देखिए त्वरित प्रक्रिया यानी रियल टाइम रिएक्शन। किसी भी संकट या अवसर पर ब्रांड तुरंत प्रतिक्रिया दे सकते हैं, जैसे किसी ट्रेडिंग टॉपिक पर तुरंत पोस्ट डालकर वायरल होना, या फिर कोई भी प्रोडक्ट वगैरह का लॉन्च का तुरंत जानकारी देना। तो इन सभी ये जो है सोशल मीडिया मार्केटिंग की विशेषताएं हैं। आगे देखा जाए तो प्रमुख प्लेटफॉर्म और उसकी उपयोगिता, यानी कुछ प्रमुख प्लेटफॉर्म देखेंगे हम लोग, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जिसके माध्यम से जो है आपका जो है डिजिटल मार्केटिंग किया जाता है। जिसमें पहला आ गया हमारा फेसबुक। हर आयु के वर्ग के लोग इसे चलाते हैं और इसे ई कॉमर्स विज्ञापनों के लिए सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। फिर है आपका इंस्टाग्राम, जो कि विजुअल ब्रांडिंग, युवाओं और इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के लिए आदर्श है ये। फिर है लिंक्डइन, जिसको B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस मार्केटिंग, पेशेवर नेटवर्किंग और नौकरियों के लिए लिंक्डइन माना जाता है। फिर आगे हमारा यूट्यूब है। इसमें देखिए तो अगर विस्तृत डिटेल यानी अच्छी डिटेल जानकारी के लिए, ट्यूटोरियल के लिए, वीडियो मार्केटिंग के लिए ये एक नंबर 1 प्लेटफॉर्म के रूप में माना जाता है, ठीक है। तो ये सभी प्रमुख। आगे देखा जाए तो इसका निष्कर्ष देख लेते हैं। तो लिखा है कि सोशल मीडिया मार्केटिंग आज के दौर में ग्राहक से जुड़ने का सबसे आसान और सीधा रास्ता है। यह न केवल ब्रांड को सस्ता और असरदार प्रचार करने के लिए मौका देती है, बल्कि ग्राहकों के साथ भी भरोसा और अच्छी रिश्ता बनाने में भी मदद करती है। संक्षेप में अगर देखा जाए तो यदि कोई व्यवसाय आज सोशल मीडिया पर सक्रिय नहीं है तो वह करोड़ों संभावित ग्राहकों से दूर हो रहा है। यानी आज के समय में आपको जो है सोशल मीडिया मार्केटिंग, सोशल मीडिया से जुड़ा रहना, सोशल मीडिया के माध्यम से अपने उत्पाद या फिर प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट करना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप नहीं हैं तो समझ लीजिए कि करोड़ों ग्राहक से आप जो है दूर हैं, ठीक है। तो ये आपका सोशल मीडिया मार्केटिंग के बारे में था। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 भी है सोशल मीडिया मार्केटिंग के महत्व, लाभ और इसकी लिमिटेशंस के बारे में। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए देखेंगे आंसर। लिखा है कि सोशल मीडिया मार्केटिंग, जिसको बोलते हैं SMM, इंटरनेट मार्केटिंग की वह आधुनिक रूप है जिसमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से या फिर उसका उपयोग करके ब्रांड अपनी पहचान बढ़ाने और उत्पादों को बेचने के लिए काम करता है। यह ग्राहकों और व्यवसायों के बीच सीधा संवाद स्थापित करने का सबसे सरल और प्रभावी माध्यम माना जाता है। मतलब सोशल मीडिया के माध्यम से आप समझ लीजिए कोई भी सोशल प्लेटफॉर्म के माध्यम से, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपने ब्रांड को, अपने बिजनेस को बढ़ाना सोशल मीडिया मार्केटिंग कहलाता है। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग के महत्व देखेंगे तो सोशल मीडिया आज केवल मनोरंजन का साधन नहीं रहा, बल्कि एक शक्तिशाली व्यापारिक हथियार भी बन चुका है, जिसमें देखिए डिजिटल पहचान आता है कि आज के दौर में यदि आपका ब्रांड सोशल मीडिया पर नहीं है तो ग्राहक उनसे अस्तित्वहीन मानते हैं, अस्तित्वहीन मानते हैं, ठीक है। यह एक डिजिटल पत्ते के जैसा ही काम करता है। तो इससे आपका जो है डिजिटल पहचान होता है, सबसे पहला इसका महत्व है। दूसरा महत्व है उपभोक्ता व्यवहार का विश्लेषण। ब्रांड यह देख सकता है कि लोग आपके बारे में क्या बात कर रहे हैं, ठीक है। देखिए बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जिसकी मदद से बाजार में रुझान को समझना और भी आसान होता है। यानी आप देख सकते हैं कि आपका ग्राहक जो है आपके बारे में क्या सोचती है, आपके प्रोडक्ट के बारे में क्या सोचती है, आपके बिजनेस के बारे में क्या सोचती है, ठीक है। फिर है वैश्विक बाजार तक पहुंच।
एक छोटे से गांव का भी जो है शिल्पकार भी इंस्टाग्राम के माध्यम से अपने उत्पाद को अमेरिका या फिर यूरोप के ग्राहक को सीधे बेच सकता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि इसका जो पहुंच है, आप दुनिया भर में आप अपने प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। बहुत ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से बहुत ही आसान हो जाता है ये सब चीज़। ठीक है, फिर आगे है ब्रांड मानवीयकरण। यह ब्रांड को केवल एक लोगों के बजाय एक व्यक्तित्व के रूप में पेश करने का अवसर देता है, जिससे ग्राहक भावनात्मक रूप से जुड़ता है। यानी इसे जो है एक आप समझ लीजिए पर्सनैलिटी के रूप में आप इसे पेश कर सकते हैं। तो ये चीज़ है। आगे देखेंगे कि सोशल मीडिया मार्केटिंग के लाभ हमने देख लिया इससे पहले, महत्व अब देखते हैं लाभ इसका क्या है। तो अत्यधिक सटीक लक्ष्यीकरण, आप विज्ञापन दिखाते समय यह चुन सकते हैं कि विज्ञापन केवल उन लोगों को दिखे जो शाकाहारी हैं, आईफोन चलाते हैं या फिर बेंगलोर में मतलब सीधे कहने का मतलब ये है, ये एक एग्जाम्पल के तौर पे है। यानी आप ये चुन सकते हैं कि हमें विज्ञापन किसे दिखाना है। हमें 18+ को दिखाना है, 18 से नीचे को दिखाना है, बुजुर्ग को दिखाना, छोटे बच्चे को दिखाना, या फिर फीमेल को दिखाना, मेल को दिखाना। इन सब तरीके से जो है आप सटीक तरीके से टारगेट करके आप जो है अपना विज्ञापन दिखा सकते हैं। ठीक है, जिससे आपका जो है कोई भी बजट बर्बाद नहीं होता है, आपका एडवर्टाइजमेंट बर्बाद नहीं होता है। फिर आगे जो दूसरा लाभ है वो है ब्रांड वफादारी। जब आप ग्राहकों के सवाल का तुरंत जवाब देते हैं कमेंट के माध्यम से या फिर अगर फीडबैक के माध्यम से पूछा गया हो, तब उनका भरोसा और भी बढ़ता है और लंबे समय तक ग्राहक के साथ आप जो है जुड़े रहते हैं। ठीक है, तो ये फायदा है। फिर है लागत में भारी बचत। पारंपरिक मार्केटिंग से लाखों रुपये खर्च के मुकाबले सोशल मीडिया मार्केटिंग पर विज्ञापन की लागत जो है बहुत कम होती है। आप एडवर्टाइजमेंट बहुत कम में कर पाते हैं, जिससे आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो बहुत ही अधिक मिलता है, आपका लाभ बहुत ही अधिक मिलता है। ठीक है, आगे देखेंगे वायरल क्षमता। यदि आप कंटेंट यानी कि कोई वीडियो वगैरह या फिर मीम वगैरह डालते हैं तो लोगों को पसंद आता है, तो मुफ्त में दूसरों के साथ वो शेयर करते हैं, जिससे रातों रात लाखों रीच भी मिल सकती है। तो देखिए वायरल की क्षमता होती, आप कोई प्रोडक्ट ही एग्जांपल में ले सकते हैं, कोई वीडियो कोई भी चीज़ ले लीजिए कि अगर अच्छा आपको लगेगा तो आप अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा, जिससे जो है लाखों रीच मिल सकती है एक दिन में। तो ये है वायरल की क्षमता रहती है। आगे देखिए वेबसाइट और एसईओ में सुधार। सोशल मीडिया से आने वाला ट्रैफिक आपकी वेबसाइट की ऑथेरिटी बढ़ाता है, जिससे गूगल सर्च पर भी आपकी रैंकिंग बहुत ही बेहतर होती है। यानी जितने अच्छे तरीके से आपका रेटिंग होगा, फीडबैक होगा, आप कमेंट कीजिएगा, तो इन सभी चीज़ों से जो है आपका जो वेबसाइट है, आपका जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जो आप बिजनेस कर रहे हैं, उसे जो है भी गूगल सर्च में अच्छी रैंकिंग मिलती है। आगे देखेंगे कि सोशल मीडिया मार्केटिंग की कुछ लिमिटेशंस है, जिसको सीमाएं बोलते हैं। तो सार्वजनिक आलोचना का भय। तो सोशल मीडिया पर एक असंतुष्ट ग्राहक का नकारात्मक टिप्पणी या फिर उसका एक गलत कमेंट भी जो है बहुत तेजी से फैल सकता है, जिससे जो है ऑनलाइन रिपोर्टेशन मैनेजमेंट ORM की चुनौती खड़ी हो सकती है। यानी कई बार क्या होता है, आप जो समझ लीजिए सभी ग्राहकों को अच्छी सेवा दे रहे हैं, लेकिन किसी एक का गलत आप जो है किसी एक गलत का टिप्पणी या फिर उसका कमेंट जो है पूरा वायरल हो सकता है और आपका जो है सोशल मीडिया जो आपका प्लेटफॉर्म डिजिटल मार्केटिंग चल रहा है वो उसमें नुकसान पहुंच सकता है। आगे देखिए एल्गोरिथम में बदलाव। फेसबुक या इंस्टाग्राम समय समय पर अपने नियम बदलते रहते हैं, जिसके कारण कभी कभी आपकी पोस्ट की रीच अचानक गिर सकती है। यानी आप सीधा समझिए कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वो समय समय पर कोई नियम वगैरह, कोई एल्गोरिथम वगैरह में बदलाव करते रहते हैं, जिसके कारण जो है आपकी पोस्ट या फिर आप जो है एडवर्टाइजमेंट वगैरह कर रहे हैं उसकी रीच में अचानक से उसकी रीच कम हो जाती है, ऐसा भी होता है। ठीक है, आगे देखिए कौशल और विशेषज्ञों की आवश्यकता है। यानी केवल फोटो डालना काफ़ी नहीं है, इसके लिए ग्राफिक डिजाइनिंग, कॉपी राइटिंग और डेटा एनालिटिक्स जैसे कौशल की ज़रूरत होती है, वरना आप किसी का भी उठा के नहीं ना डाल दीजिएगा। तो ये सभी चीज़ें बहुत ज़रूरी है, एक स्पेशलिस्ट क्या ज़रूरी है, कौशल वगैरह स्किल वगैरह का आवश्यकता होती है। आगे देखिए अल्पकालीन प्रभाव। सोशल मीडिया पर सूचनाओं की बाढ़ है, एक पोस्ट की उम्र बहुत कम होती है, जैसे ट्विटर पर मात्र कुछ मिनट के लिए होते हैं, इसलिए आपको लगातार एक नया कंटेंट बनाना पड़ता है। जैसे आप एग्जांपल के लिए यही वीडियो ले लीजिए, आप ये जो है ये
सेमेस्टर 4 तक ही वैलिड है, उसके बाद ये कोई काम का नहीं है, एक आध व्यूज आया या फिर नहीं आया। तो इसी तरीके से कहने का मतलब ये है कि सोशल मीडिया पर जो है सूचनाओं की बाढ़ है, यानी कोई भी पोस्ट जो है वो कुछ समय के लिए ही एक्टिव रहती है, उसके बाद उसका कोई अस्तित्व नहीं रहता। इसलिए आपको लगातार कंटेंट बनाना पड़ता है, लगातार आपको अपना एडवर्टाइजमेंट करना पड़ता है समय समय पर। तो ये सभी चीज़ें हैं। आगे देखिए, गोपनीयता और डेटा सुरक्षा। ग्राहकों के डेटा को गलत इस्तेमाल के आरोपों से ब्रांड की छवि खराब हो सकती है। साथ ही विज्ञापन ब्लॉक्स या फिर प्राइवेसी सेटिंग्स विज्ञापनों की प्रभावशीलता को कम कर सकती है। यानी कई बार आपको ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि ग्राहकों की डेटा वगैरह हमारे यहाँ सुरक्षित रहे। अगर कोई भी गलत इस्तेमाल होता है, कोई भी आरोप लगती है ब्रांड पर, तो उसकी रेपुटेशन खराब हो सकती है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें हैं सोशल मीडिया के लाभ, महत्व और लिमिटेशंस के बारे में। निष्कर्ष देख लेते हैं तो लिखा है कि सोशल मीडिया मार्केटिंग असीमित अवसरों और चुनौतियों जोखिम का एक मिश्रण है। यानी कि अच्छी अवसर भी और चुनौतीपूर्ण ये होता है। ठीक है, दोनों का मिश्रण है। जहाँ छोटे से छोटे व्यवसाय को आप जो है विश्व स्तर पर पहचान दिला सकते हैं, वही इसके लिए एक सोची समझी रणनीति, धैर्य और निरंतरता की आवश्यकता भी होती है। अंततः सोशल मीडिया पर वही ब्रांड टिकता है जो केवल बेचने के बजाय ग्राहकों को मूल्य प्रदान करता है, यानी उन्हें वैल्यू देता है, उन्हें जो है समझता है, वही ब्रांड टिक पाता है। ठीक है, तो ये आपका सोशल मीडिया मार्केटिंग से रिलेटेड था। आगे क्वेश्चन नंबर 4 है। देखिए, ये क्वेश्चन जो है आता है, कई बार 5 मार्क्स के लिए आ जाता है, कई बार 15 मार्क्स के लिए आ जाता है, तो आपको इसे अच्छे से कर लेना है। क्वेश्चन है कि पारंपरिक मार्केटिंग और सोशल मीडिया मार्केटिंग में क्या अंतर है, स्पष्ट कीजिए। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तो चलिए एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले हम पारंपरिक मार्केटिंग देख लेते हैं, फिर हम लोग देखेंगे सोशल मीडिया मार्केटिंग। तो हमने पढ़ा, लेकिन फिर से देखेंगे। पारंपरिक मार्केटिंग जो आपका है, इसका मतलब ये हुआ कि विज्ञापन का उन ऑफलाइन तरीके से है जो दशकों से व्यवसायों द्वारा उपयोग किए जा रहे हैं, जैसे अखबार वगैरह, टीवी वगैरह के माध्यम से। यानी जो पुरानी तकनीकें हैं उसे हम लोग जो है पारंपरिक मार्केटिंग समझते हैं। तो इसकी कार्य प्रणाली और प्रभाव जो है निम्नलिखित है, चलिए देखते हैं। जिसमें पहला आ गया हम लोग का दोस्तों की संचार की प्रकृति। पारंपरिक माध्यमों में संदेश केवल एक दिशा में प्रभावित होता है, व्यवसाय से ग्राहक तक। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि जब आप द टाइम ऑफ इंडिया में विज्ञापन देखते हैं तो आप तुरंत वहां की प्रतिक्रिया नहीं दे सकते हैं। ठीक है, यानी मान लीजिए आप पेपर के माध्यम से कोई भी एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं तो आप आपस में चर्चा जरूर कर सकते हैं, लेकिन तुरंत जो है कंपनी तक अपनी प्रतिक्रिया नहीं पहुंचा सकते हैं, अपनी रिएक्शन नहीं पहुंचा सकते हैं। तो ये एक जो है लिमिटेशंस है, ये एक जो है पारंपरिक मार्केटिंग की समझ जाए तो प्रभाव है। आगे देखा जाए तो सीमित ऑडियंस टारगेटिंग, यह दशकों तक वर्गीकरण बहुत छोटा होता है, यह दशकों का वर्गीकरण बहुत मोटा होता है। यदि आप रेडियो पर विज्ञापन देते हैं तो उस क्षेत्र के सभी लोगों तक पहुंचता है, चाहे उसकी रुचि उत्पादक आपके उत्पादक में हो या ना हो। यानी कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए आप रेडियो के माध्यम से, टेलीविज़न के माध्यम से, आप देखे होंगे टेलीविज़न में मान लीजिए कि डिटॉल का प्रचार कर रहा है, हमें डिटॉल की आवश्यकता नहीं है या फिर हमें वो चीज़ अच्छा नहीं लगता, फिर भी हमें देखना पड़ता है। तो ये इसकी जो है बहुत ही गलत है। यानी कि जिन्हें रुचि नहीं रहता उन्हें भी देखना पड़ता है। ये आपका पारंपरिक जो है पारंपरिक माध्यम से। ठीक है, आगे देखा जाए तो उच्च प्रवेश लागत। टीवी टेलीविज़न यानी टीवी विज्ञापन या फिर बड़े शहर में प्राइम लोकेशन पर होर्डिंग लगाने की लागत लाखों में होती है। यह छोटे स्टार्टअप और स्थानीय व्यवसाय के लिए बहुत बड़ी बाधा डालती है, यानी इसमें जो है बहुत बड़ा लागत लगता है, बहुत ज़्यादा जो है पूंजी लगती है। आगे देखा जाए तो समय लेने की प्रक्रिया। एक प्रिंट विज्ञापन या फिर टीवी विज्ञापन को तैयार करने में, संपादित करने और प्रसारित करने में हफ्ते या फिर महीने का समय लग सकता है, जिसमें जो है तुरंत प्रतिक्रिया का भी अभाव रहता है, यानी कि समय बहुत ज़्यादा लगता है इसमें। ठीक है, आपको एक एडवर्टाइजमेंट बनाने में, पोस्टर लगवाने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। आगे देखिए, अविश्वसनीय मापन। यह पता लगाना बहुत कठिन है कि किस विशेष बिलबोर्ड को देखकर कितने लोग दुकान पर आएंगे। यह सफलता का आकलन केवल अनुमानों पर ही आधारित होता है, यानी ये जो है
आप जो है किसी भी चीज़ को जो है इसे माप नहीं सकते हैं, अनुमान सिर्फ लगा सकते हैं। आपको पता भी नहीं कि ये जो है हमने जो है लगाया है पोस्टर, उसे देख के हमारे दुकान पर लोग आएंगे कि नहीं आएंगे, ये भी आपको पता नहीं होता है। आगे देखा जाए अस्तित्व और प्रभाव। पारंपरिक मार्केटिंग का एक लाभ यह है कि इसकी सेल्फ लाइफ अधिक होती है। यह पत्रिका में दिया गया विज्ञापन तब तक प्रभावी रहता है जब तक वह पत्रिका किसी के पास है, यानी कि ये थोड़ा सा लंबा समय तक इसकी लाइफ रहती है, बस यही इसकी एक अच्छी लाभ है। ठीक है, आगे देखें अब हम लोग दूसरा जो हमारा है वो सोशल मीडिया मार्केटिंग। तो इसको हम अच्छे से समझेंगे। वैसे तो हमने इसे ऊपर पढ़ लिया था, लेकिन फिर से थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि सोशल मीडिया मार्केटिंग इंटरनेट आधारित प्लेटफॉर्मों के माध्यम से संचालित होती है, जिसकी विशेषताएं आधुनिक तकनीक पर आधारित है और ये जो है कम लागत में बहुत ही अच्छी मानी जाती है। आगे देखिए इसी में दिया गया है कि संवादात्मक और गतिशील, यह टू वे कॉल कम्युनिकेशन पर आधारित है, यानी टू वे कम्युनिकेशन। यह ग्राहक जो है लाइक, कमेंट और शेयर के माध्यम से तुरंत ब्रांड के साथ जुड़ता है। इंस्टाग्राम पर तो सीधे डीएम के जरिए ब्रांड और ग्राहक की निजी संवाद संभव हो पाता है, यानी आपसी बातचीत संभव हो पाता है। तो ये समझ लीजिए ये बहुत ही अच्छी है। फिर आगे देखा जाए तो सूक्ष्म लक्ष्यीकरण, यानी मेटा एड्स मैनेजर जैसे उपकरण का उपयोग करके आप केवल उन लोगों को विज्ञापन दिखा सकते हैं जिन्हें हाल में ही आपकी प्रोडक्ट के या फिर आपके वेबसाइट में उसने जो है विजिट किया हो, तो उन लोगों को आप जो है दिखा सकते हैं। इसके माध्यम से आप डेटा निकाल के और आप उन्हीं को जो है अपना प्रोडक्ट के बारे में दिखा सकते हैं। फिर देखिए आगे है कि किफ़ायती और लचीला, यहाँ विज्ञापन की कोई न्यूनतम सीमा नहीं होती है। आप केवल जो है 100 रुपये के दैनिक बजट से भी विज्ञापन चला सकते हैं। यदि विज्ञापन अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहा तो आप उसे उसी सेकंड रोक भी सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, नया विज्ञापन भी जारी कर सकते हैं। तो ये सब बहुत ही आसानी से, बहुत ही लचीले तरीके से हो जाता है। आगे देखा जाए तो सटीक विश्लेषण, तो गूगल एनालिटिक्स जैसे टूल्स यह बताता है कि ग्राहक ने विज्ञापन यानी कि आपके एडवर्टाइजमेंट पर कब क्लिक किया, वह वेबसाइट पर कितनी देर तक रुका और उसके उत्पादक खरीदा या नहीं खरीदा। तो इन सभी का जो है आप जो है डाटा का विश्लेषण कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। आगे देखा जाए तो अल्पकालीन लेकिन वायरल, सोशल मीडिया पर जो है पोस्ट की उम्र बहुत ही कम रहती है। कोई भी विज्ञापन, कोई भी पोस्ट, उसकी उम्र बहुत कम रहती है, लेकिन यदि सामग्री रचनात्मक है तो वो शेयरिंग के माध्यम से जंगल की आग की तरह फैल जाती है, यानी वायरल हो जाता है, जिससे मुफ्त में करोड़ों की रीच मिल जाती है। करोड़ों लोग जो है आपके एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से आपका प्रोडक्ट वगैरह भी खरीदते हैं। तो ये सभी चीज़ें हैं। आगे देखा जाए तो कस्टमर सर्विस का एकीकरण, सोशल मीडिया केवल मार्केटिंग नहीं बल्कि एक सपोर्ट चैनल भी है, जहां ग्राहकों की शिकायतों का सार्वजनिक रूप से समाधान करके ब्रांड अपनी छवि को सुधार सकता है, अपने रेपुटेशन को अच्छी कर सकता है। तो ये सभी था हमारा सोशल मीडिया मार्केटिंग और पारंपरिक मार्केटिंग के बारे में। दोनों का तुलनात्मक अंतर देखा जाए तो दृश्यता यानी पारंपरिक मार्केटिंग स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर पर प्रभावी है, जबकि सोशल मीडिया मार्केटिंग जो है वो पूरे दुनिया यानी पूरे विश्व स्तर पर प्रभावी है। आगे देखा जाए एंगेजमेंट यानी पारंपरिक मार्केटिंग में ग्राहक केवल दर्शक के रूप में काम करता है और सोशल मीडिया मार्केटिंग में जो वो है प्रतिभागी के रूप में, यानी वो तुरंत जो है अपना रिएक्शन दे सकता है, तुरंत अपना बात रख सकता है फीडबैक के माध्यम से, कमेंट्स वगैरह के माध्यम से। आगे देखा जाए सुधार की गुंजाइश, पारंपरिक विज्ञापन छापने के बाद बदला नहीं जा सकता है, बदलने में उसमें बहुत ज़्यादा खर्चा लगता है, जबकि डिजिटल विज्ञापन में लाइव बदलाव संभव है। यानी कि आपने देखा कि आपका एडवर्टाइजमेंट में कुछ कमी आ गया, तुरंत से डिलीट मार के दूसरा एडवर्टाइजमेंट आप जो है शुरू कर सकते हैं। तो ये सभी अच्छी सुधार वगैरह करने की संभावना जो है हमारा सोशल मीडिया जो मार्केटिंग है उसी में संभव हो पाता है। भरोसा अगर देखा जाए तो पारंपरिक विज्ञापन बड़े बजट का कारण अधिकार दर्शाते हैं, जबकि सोशल मीडिया मार्केटिंग विज्ञापन सामाजिक प्रमाण के जरिए जो है भरोसा जीतते हैं। तो ये सभी था दोस्तों। निष्कर्ष देखते हैं कि पारंपरिक मार्केटिंग सबको विज्ञापन दिखाने का पुराना और महंगा तरीका है, जबकि सोशल मीडिया मार्केटिंग सही ग्राहक से बात करने
और नया और सस्ता तरीका है। जहां पारंपरिक मार्केटिंग एक तरफा जानकारी देता है, वहीं सोशल मीडिया मार्केटिंग ग्राहकों को अपनी बात कहने और ब्रांड से सीधा जुड़ने का मौका देता है। तो ये दोनों इसके बीच का अंतर था, दोनों के बारे में हमने डिटेल से देखा। अब क्वेश्चन नंबर 5वां की ओर चलेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5वां बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आ भी चुका है पहले जब सेमेस्टर 4 का एग्जाम हुआ था। तो ये क्वेश्चन है कि एक सफल सोशल मीडिया मार्केटिंग की जो स्ट्रेटजी है वो कैसे बनाई जाती है, यानी कैसे अपने सोशल मीडिया मार्केटिंग की रणनीति बनाई जाती है, उसका लक्ष्य निर्धारण यानी कि गोल सेट कैसे किया जाता है, और जो है उसको जो है इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है, यानी उस पर काम कैसे करवाया जाता है। तो ये सभी चीज़ें हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5वां में। तो चलिए देखते हैं। तो लिखा है कि एक प्रभावी सोशल मीडिया मार्केटिंग, जिसको SMM बोलते हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग रणनीति बनाना एक वैज्ञानिक और रचनात्मक प्रक्रिया है। यह केवल पोस्ट डालने के बारे में नहीं, बल्कि ब्रांड की आवाज़ सही दर्शकों तक पहुंचाने और एक सुनियोजित मार्ग है। ठीक है, यानी ये जो है आपका सोशल मीडिया मार्केटिंग के माध्यम से सिर्फ पोस्ट डालना ही नहीं, बल्कि आप ब्रांड की आवाज़ को सही ग्राहक तक, सही दर्शकों तक पहुंचाने का एक बहुत ही प्रभावी जरिया है, बहुत ही अच्छी जरिया है। ठीक है, आगे देखेंगे रणनीतिक लक्ष्य निर्धारण, यानी कि आपका जो है एक सफल मीडिया मार्केटिंग के लिए लक्ष्य निर्धारण जो है वो देखेंगे। तो रणनीति की नींव स्पष्ट उद्देश्यों पर टिकी होती है। मार्केटिंग जगत में इसे स्मार्ट फ्रेमवर्क के माध्यम से परिभाषित किया गया है, जिसमें देखा जाए तो ब्रांड जागरूकता। इसका अर्थ है कि लोग आपके ब्रांड को पहचाने, इसे सोशल मीडिया पर रीच और इम्प्रेशंस के माध्यम से मापा जाता है। तो ये ब्रांड की जागरूकता होती है, ब्रांड को जो है अपने ब्रांड को पहचान दिलाता है। फिर है उच्च एंगेजमेंट। केवल पोस्ट देखना काफ़ी नहीं है, लोग उस पर कमेंट करें, उसे शेयर करें और लाइक करें। यह ब्रांड के प्रति ग्राहकों के भरोसा को दर्शाता है, यानी ये सभी जो है ब्रांड के प्रति ग्राहक का कितना भरोसा, ये सभी चीज़ें दिखाता है। आगे देखा जाए तो लीड जनरेशन और सेल्स। अंतिम व्यवसायिक लक्ष्य राजस्व कमाना होता है। सोशल मीडिया का उपयोग संभावित ग्राहकों का डेटा जुटाने और उसे अपनी वेबसाइट पर भेजने के लिए किया जाता है। यानी क्या करता है, आप कोई भी सोशल मीडिया वगैरह पर लॉगिन करते हैं या फिर आप जो है उसमें सर्च करते हैं, तो वो जो है सोशल मीडिया का जो आपका यानी वेबसाइट है, वो क्या करता है, आपके ईमेल, फ़ोन नंबर वगैरह जो भी हो सके उसे जुड़ाता है, जोड़ता है, यानी उसे इकट्ठा करता है और अपनी वेबसाइट पर जो है यानी मतलब ग्राहक के पास जो है वो भेजता है अपनी वेबसाइट का प्रोडक्ट के बारे में। ठीक है, तो ये सभी। आगे देखा जाए तो कस्टमर लॉयल्टी। सोशल मीडिया का एक प्रमुख लक्ष्य जो है मौजूदा कस्टमर को बनाए रखना और उन्हें जो है ब्रांड का प्रचारक बनाना। तो ये सभी जो है अपने कस्टमर के साथ लॉयल्टी, विश्वासजनक बनाए रखना। लक्षित दर्शकों का गहन अनुसंधान। बिना दर्शकों को जाने, यानी बिना ग्राहक को जाने मार्केटिंग करना अंधेरे में तीर चलाने जैसा है। जैसे कि ऑडियंस पर्सोना तैयार करें, ठीक है, जिसमें डेमोग्राफिक्स, जिसमें उम्र, लिंग, शिक्षा और स्थान के माध्यम से जो है अलग अलग एडवर्टाइजमेंट, अलग अलग विज्ञापन दिखा सकते हैं। रुचियां देखा जाए तो वे किस तरह के पेज को फॉलो करते हैं और उनकी समस्याएं क्या हैं, उन्हें क्या पसंद है, तो ये सभी के माध्यम से भी उन्हें जो है सही चीज़ दिया जाता है, सही विज्ञापन दिया जाता है। फिर ऑनलाइन व्यवहार, वे किस समय सक्रिय रहते हैं और किस प्रकार का कंटेंट देखते हैं, यानी कौन सी वीडियो देखते हैं, कौन सा इमेज देखते हैं, कौन सा मीम्स वगैरह पर जो है प्रतिक्रिया, लाइक वगैरह करते हैं, तो उन्हीं के माध्यम से ग्राहक को पहचाना जाता है। आगे है कंटेंट रणनीति का निर्माण। कंटेंट जो है सोशल मीडिया का राजा है। एक सफल रणनीति में सामग्री के विभिन्न प्रकार शामिल होना चाहिए, यानी कंटेंट रणनीति में ये विभिन्न प्रकार शामिल होना चाहिए। कौन कौन से, तो देखिए 80-20 का नियम, यानी 80% कंटेंट की जानकारी पूर्ण, शिक्षाप्रद और मनोरंजक होना चाहिए, जबकि 20% केवल सीधे तौर पर उत्पाद को बेचने का प्रमोशन के लिए होना चाहिए। यानी कि आपका 80% तो जानकारी देना चाहिए और 20% जो है सिर्फ बेचने का प्रमोशन होना चाहिए, तो ये होना चाहिए। फिर है कंटेंट पिल्स। अपने ब्रांड के लिए 3-4 मुख्य विषय चुनें, जैसे कि
ट्यूटोरियल, कस्टमर रिव्यू और इंडस्ट्री न्यूज वगैरह। तो यानी 3-4 चीज़ चुन के आप अपने कंटेंट को और भी आगे पहुंचा सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए विजुअल अपील, उच्च गुणवत्ता वाले ग्राफिक्स और वीडियो का उपयोग कर, क्योंकि सोशल मीडिया पर विजुअल कंटेंट 40% अधिक इंगेजमेंट लाता है। तो विजुअल अपील बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आप देखिए इसका जो है इम्प्लीमेंट प्रक्रिया क्या है, यानी काम कैसे हम करवाते हैं। तो योजना को हकीकत में बदलने के लिए निम्नलिखित चरण का पालन करना होता है। सबसे पहले प्लेटफॉर्म का चयन करना होता है। अपने दर्शकों या फिर ग्राहकों के आधार पर प्लेटफॉर्म चुनें। यदि आप युवा को टारगेट कर रहे हैं तो इंस्टाग्राम चुनें। यदि आप प्रोफेशनल्स को टारगेट कर रहे हैं तो लिंक्डइन चुनें। तो इसी तरह से जो है आपको प्लेटफॉर्म का चयन करना होता है। फिर कंटेंट कैलेंडर, महीना भर की पोस्ट पहले से प्लान करें कि आपको कब कौन से पोस्ट करना है, कौन सा एडवर्टाइजमेंट डालना है। तो हॉट स्वीट और बफर जैसे टूल्स का उपयोग करके पोस्ट को ऑर्नमेंट करें ताकि नियंत्रणता बनी रहे। ठीक है, यानी कि आपको जो है कैलेंडर के जैसा अपना प्लान बना लेना है, कब कौन सा पोस्ट डालना है, ये सभी चीज़। फिर है सक्रिय सहभागिता, सोशल होने के लिए कमेंट्स का जवाब दें, पोल चलाएं और लाइव सेशंस वगैरह चला के जो है ग्राहकों के सवालों का उत्तर दें, ताकि लोग ग्राहकों का, कस्टमर्स का भरोसा भी बने और लोग आपको पहचान सके। ठीक है, उनका कमेंट को आप जान सके, उनकी पसंद नापसंद आप समझ सकें। पेड विज्ञापन का उपयोग, ऑर्गेनिक पहुंच की अपनी सीमा है। मेटा एड्स मैनेजमेंट के जरिए आप कम बजट में अपनी पहुंच को कई गुना तक पहुंचा सकते हैं। तो देखिए यानी कि पेड विज्ञापन का भी उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, तो ये भी है। आगे चलिए, आगे देखते हैं जो है इन्फ्लुएंसर साझेदारी। तो अपने क्षेत्र के लोकप्रिय चेहरे के साथ मिलकर आप काम करें ताकि उनके जो फैंस हैं उनसे वो जो फैंस वगैरह हैं उनके भरोसे से आप जो है आपको कस्टमर मिल सके, यानी इन्फ्लुएंसर के माध्यम से आपको कस्टमर मिल सके, उनको फॉलो करने वाले वगैरह फैन वगैरह भी खरीदे। ठीक है, फिर है प्रदर्शन का विश्लेषण और सुधार। तो इम्प्लीमेंट के बाद डेटा को ट्रैक करना बहुत ज़रूरी है, जो कि KPIs को ट्रैक करें, यानी रीच को, एंगेजमेंट रेट को और कन्वर्जन रेट वगैरह को देखें। फिर है AB टेस्टिंग, दो अलग अलग तरह की विज्ञापन या फिर पोस्ट की तुलना करें और देखें कि कौन सा बेहतर काम कर रहा है, कौन सा विज्ञापन पर लोग ज़्यादा आ रहे हैं। तो ये इससे आप जो है आप विश्लेषण निकाल सकते हैं। फिर रणनीति में बदलाव, डेटा के आधार पर आप अपनी गलतियों को सुधारें और जो अच्छा कर रहा है उसे और भी बढ़ाएं। उसी तरीक़ा से जो है आप अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। तो ये सभी है। निष्कर्ष देखते हैं दोस्तों। तो लिखा है कि एक प्रभावी सोशल मीडिया रणनीति ब्रांड की कल्पना और वास्तविकता के बीच का सेतु है। यह केवल फॉलोअर्स बढ़ाने की होड़ नहीं, बल्कि ब्रांड की विश्वसनीयता और पहचान स्थापित करने का वैज्ञानिक तरीका है। इसकी सफलता का असली पैमाना केवल लाइक्स नहीं, बल्कि ग्राहकों की वह वफादारी है जो व्यवसाय को लंबे समय तक टिकाए रखती है। तो ये सभी आपका जो है एक सफल सोशल मीडिया मार्केटिंग का स्ट्रेटेजी है। ठीक है, रणनीति है। तो ये सभी हमने क्वेश्चन देख लिया। आगे क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए जितने क्वेश्चन है सब इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम इंपॉर्टेंट बोलते जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है कि फेसबुक मार्केटिंग क्या है, इसके व्यावसायिक उपयोग और डेटा विश्लेषण की भूमिका पर चर्चा कीजिए। तो सीधा समझिए, हमको जो है फेसबुक मार्केटिंग के बारे में अच्छे से समझना है। तो चलिए समझेंगे फेसबुक मार्केटिंग के बारे में। तो आंसर है कि फेसबुक मार्केटिंग केवल सोशल मीडिया पर फोटो पोस्ट करना नहीं है, बल्कि यह डेटा आधारित संचालन प्रक्रिया प्रणाली है। दुनिया भर में 3 अरब से अधिक यूजर्स के साथ जो है फेसबुक एक ऐसा डिजिटल बाजार बन चुका है जहां एक छोटे कमरे से लेकर मल्टीनेशनल कंपनी तक अपने ग्राहकों से सीधा संवाद कर सकती है। यह पारंपरिक विज्ञापनों की सीमाओं को तोड़कर पर्सनलाइजिंग मार्केटिंग की सुविधा देता है। यानी जो फेसबुक है उसमें सिर्फ फ़ोटो अपलोड नहीं करना रहता है, यानी वो जो है बिजनेस का बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म है। इसमें जो है 3 अरब से अधिक यूजर्स जो है वो फेसबुक के माध्यम से अपना जो है डिजिटल बाजार
डिजिटल बाजार बन चुका है ये फेसबुक बहुत बड़ा, जहां एक छोटे कमरे से लेके छोटे गांव से लेके लोग जो है मल्टीनेशनल कंपनी तक जो है सीधे अपने ग्राहक वगैरह से बात कर सकते हैं, उनके उन पसंद नापसंद को जान सकते हैं। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें हैं। आगे देखेंगे फेसबुक मार्केटिंग के मुख्य प्रकार। तो वैसे तो फेसबुक मार्केटिंग के दो प्रकार होते हैं, एक है ऑर्गेनिक मार्केटिंग, यानी जिसमें फेसबुक पेज हो गया, ग्रुप्स हो गया, इवेंट्स वगैरह हो गया, उनके जरिए बिना पैसे खर्च किए जो है कम्युनिटी बनाना, जिसमें कंटेंट और एंगेजमेंट की मुख्य भूमिका होती है, उसे बोलते हैं हम लोग ऑर्गेनिक मार्केटिंग। फिर एक होता है हमारा पेड मार्केटिंग, यानी पैसे फेसबुक एड्स का उपयोग करके उन लोगों तक पहुंचाया जाए जो आपके फॉलोवर भी नहीं है, उसके बजट और टारगेटिंग मुख्य होते हैं। तो यानी दो तरीके होते हैं, एक ऑर्गेनिक माध्यम और एक होता है पेड माध्यम। ठीक है, यानी पेड तरीके से पैसा देके। आगे देखिए फेसबुक फॉर बिजनेस की भूमिका क्या है। तो यह प्लेटफॉर्म व्यवसायों के लिए एक वर्चुअल मुख्यालय की तरह काम करता है, जिसकी भूमिका निम्न श्रेणियों से विभाजित किया जा सकता है। चलिए देखेंगे। तो इसकी भूमिका में पहला आता है हमारा उन्नत लक्ष्यीकरण। फेसबुक के पास उपयोगिता यानी जो यूजर्स वगैरह उनके जीवन की हर पहलू का डाटा होता है। व्यवसाय उन लोगों को विज्ञापन दिखा सकते हैं जो किसी विशेष ब्रांड के लिए मतलब किसी विशेष ब्रांड को चाहते हैं, हाल ही में जो है विदेश यात्रा से लौटे हैं, या फिर जिनका जन्मतिथि या सालगिरह अगले 7 दिनों में है। तो उसी हिसाब से अपनी अपनी विज्ञापन जो है फेसबुक उनके सामने, उनके फ़ोन के सामने लाता है, ताकि वे उन्हें देखें और उन्हें अगर पसंद आए तो उनके माध्यम से वो जो है प्रोडक्ट खरीदें, उत्पाद खरीदें। फिर आगे देखिए मेटा बिजनेस स्वीट, यह व्यवसायों को फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों के एक साथ संचालित करने की शक्ति देता है। मेटा बिजनेस स्वीट के माध्यम से पोस्ट शेड्यूलिंग, विज्ञापन प्रबंधन और कोर्स प्लेटफॉर्म एनालिटिक्स को एक ही खिड़की से कंट्रोल किया जा सकता है, यानी एक ही माध्यम से जो है कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, फिर देखिए फनल मार्केटिंग, इसके टूल्स व्यवसायों को ग्राहक की यात्रा के हर चरण पर विज्ञापन चलाने की सुविधा देता है, जिसमें अवेयरनेस, नए लोगों को ब्रांड दिखाना, फिर है कंसीडरेशन, इसे वेबसाइट पर लाना और वीडियो दिखाना, फिर है कन्वर्जेशन, सीधे खरीदारियों के लिए प्रेरित करना, यानी खरीदने के लिए बोलना, कन्वर्सन करना। ठीक है, देखिए रीटा रेटिंग और लुक लाइक्स ऑडियंस, फेसबुक पिक्सल के जरिए अपने उन लोगों को फिर से विज्ञापन दिखा सकते हैं जिन्हें आपकी वेबसाइट देखी है। इसके अलावा आप अपनी मौजूदा ग्राहकों जैसे दिखाने वाले लाखों नए लोगों तक अपनी प्रोडक्ट को भेज सकते हैं, उन्हें खोज के लाखों ग्राहक को खोज के वहां तक अपनी प्रोडक्ट वगैरह विज्ञापन वगैरह दिखा पाते हैं। तो ये है। आगे देखा जाए तो फेसबुक इनसाइट्स जो आपका होता है उसकी भूमिका क्या रहती है, उसकी महत्व क्या रहती है, वो देखेंगे। तो डेटा विश्लेषण के बिना मार्केटिंग जो है वो अंधेरे में तीर चलाने जैसी है। तो ये जो है आपका डेटा विश्लेषण करने का माध्यम है फेसबुक इनसाइट्स। ठीक है, इसकी क्या क्या भूमिका है वो देखेंगे। तो इसमें पहला भूमिका हो गया विजुअल डेटा प्रस्तुति, यह जटिल डेटा को सरल ग्राफ्स और चार्ट में बदल देता है, जिससे मार्केटिंग मैनेजर आसानी से समझ सकता है कि विज्ञापन का पैसा कहाँ सही खर्च हो रहा है, कौन सा विज्ञापन मेरा चल रहा है, कौन से समय में विज्ञापन डालना चाहिए, कौन सा सही विज्ञापन है। इन सभी का जो है वो फेसबुक इनसाइट्स के माध्यम से, वर्चुअल डेटा प्रस्तुतिकरण के माध्यम से देख पाते हैं। आगे देखिए एंगेजमेंट और रीच का सूक्ष्म विश्लेषण, यह जो है वो अंतर स्पष्ट करता है कि पोस्ट ने कितने लोगों को प्रभावित किया है और विज्ञापन के कारण कितनी पहुंच मिली है, कितना क्लिक हुआ है, कितना लोग उसे बाय किया है। तो ये सभी चीज़ें पता चलता है। फिर है प्रतिस्पर्धी इंटेलिजेंस, आप अपने प्रतिस्पर्धी ब्रांड के पेजों को ट्रैक कर सकते हैं, यानी अपने कंपटीटर वगैरह को, और यह बताते हैं कि उनके पेज पर क्या नया हो रहा है और वे आपसे कितना बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये सभी चीज़ें आप बता सकते हैं। आगे देखिए वीडियो मैट्रिक्स, वीडियो मार्केटिंग के दौर में इनसाइट्स यह भी बताता है कि लोगों ने आपका वीडियो कितने सेकंड देखा और वो कहाँ से वीडियो मतलब छोड़ के चल गए, यानी कहाँ से कहाँ तक वीडियो देखा, कहाँ से छोड़ के चले गए। यह कंटेंट सुधारने के लिए भी बहुत बड़ा हथियार के रूप में काम करता है, जो कि वीडियो मार्केटिंग से।
अब निष्कर्ष देख लेते हैं दोस्तों। तो निष्कर्ष लिखा है जो हमारा वो है, फेसबुक मार्केटिंग आधुनिक व्यापार का वह डिजिटल इंजन है जहां फेसबुक फॉर बिजनेस विज्ञापन चलाने के लिए मंच प्रदान करता है, और फेसबुक इनसाइट जो है वो डेटा के जरिए यह बताता है कि रणनीति सफल रही या नहीं रही, आप जो काम कर रहे हैं वो सही रहा या नहीं रहा। निश्चितता बिना डेटा विश्लेषण के फेसबुक पर मार्केटिंग करना वैसा ही है जैसे आप जो है बिना मैप के गाड़ी चलाना, यानी समझ लीजिए बिना फेसबुक इनसाइट्स के, बिना डेटा विश्लेषण के जो है आप बिजनेस फेसबुक पर अच्छे से नहीं कर पाइएगा। तो इन दोनों का सही तालमेल ही कम खर्चे में ब्रांड को बड़ी सफलता दिला सकता है। तो ये हमारा था फेसबुक मार्केटिंग के बारे में, तो आपने अच्छे से समझा होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7वां देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7वां भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बोल रहा है कि लिंक्डइन मार्केटिंग का महत्व और B2B मार्केटिंग में इसकी भूमिका का वर्णन कीजिए। तो चलिए हम अच्छे से समझते हैं B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस। तो लिंक्डइन जो है वो मार्केटिंग वर्तमान व्यावसायिक परिदृश्य में एक बहुत ही जरूरी रणनीति बन चुका है, विशेषकर उन व्यवसाय के लिए जो अन्य कंपनी यानी बिजनेस टू बिजनेस के साथ व्यापार करते हैं, यानी एक कंपनी से दूसरे कंपनी के साथ। तो यह एक शुद्ध प्रोफेशनल इकोसिस्टम है जहां उपयोगकर्ता मनोरंजन के लिए नहीं बल्कि नेटवर्क बनाने, सीखने और व्यापारिक अवसर खोजने के लिए आते हैं। यानी ये जो लिंक्डइन है वो कोई भी मनोरंजन का साधन नहीं है, मनोरंजन के लिए नहीं आते हैं, सिर्फ नेटवर्क बनाने, कुछ सीखने या फिर अपने व्यापार के अवसर को बढ़ाने के लिए यहाँ आते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे लिंक्डइन जो मार्केटिंग है उसका महत्व क्या है। तो लिंक्डइन आज केवल एक जॉब पोर्टल नहीं रह गया बल्कि यह दुनिया का सबसे शक्तिशाली प्रोफेशनल नॉलेज हब बन चुका है। इसका महत्व जो है वो निम्नलिखित बिंदुओं से समझा जा सकता है। तो चलिए समझेंगे। पहला बिंदु है निर्णयकर्ताओं का जमावड़ा। लिंक्डइन पर दुनिया के शीर्ष अधिकारी जिसमें मैनेजर वगैरह या फिर सेल एक्सिक्यूटिव वगैरह यानी जो भी है, ठीक है, यानी वो सब निर्णय लेने वाले लोग मौजूद रहते हैं वहाँ, जहाँ मार्केटिंग करने का अर्थ है कि सीधा उन लोगों से बात करना, उनके पास बजट और खरीद का अधिकार वगैरह भी होता है। तो यानी ये सब चीज़ें हैं। आगे देखा जाए तो सटीक डेटा और टारगेटिंग। लिंक्डइन आपको कंपनी का आकार, उद्योग और जॉब टाइटल्स और वरिष्ठ के आधार पर विज्ञापन दिखाने की अनुमति देता है। यह सटीकता किसी अन्य सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर संभव नहीं हो पाता है, वहाँ पॉसिबल नहीं हो पाता है, लेकिन ये जो हमारा लिंक्डइन पर पॉसिबल हो पाता है। ठीक है, चलिए आगे जो हमारा है वो है ब्रांड की गरिमा और विश्वास। लिंक्डइन पर विज्ञापन या सामग्री को फेसबुक या इंस्टाग्राम की तुलना में 3 गुना अधिक भरोसेमंद माना जाता है। यानी लिंक्डइन पर जैसे कि फेसबुक और इंस्टाग्राम पर जो मन आए सो पोस्ट हो जाता है, गलत भी कई बार रहता है, वैसा नहीं रहता है। इसमें जो है 3 गुना अधिक भरोसेमंद माना जाता है। यहाँ विज्ञापन जो है व्यवसायिक संदर्भ में देखे जाते हैं जो ब्रांड की गंभीरता को और भी बढ़ाते हैं। ठीक है, आगे देखिए उच्च गुणवत्ता वाला कंटेंट प्रसार। पेशेवर के लिए यह ज्ञान साझा करने की प्रमुख मंच है जहां साझा किए गए श्वेत पत्र यानी कि व्हाइट पेपर्स, केस स्टडी और लेखों का विशेषज्ञताओं के रूप में देखा जाता है। यानी उच्च गुणवत्ता वाला कंटेंट प्रसार होता है लिंक्डइन के माध्यम से, जहां सिर्फ बिजनेस से ही रिलेटेड होता है। चलिए आगे देखेंगे कि B2B मार्केटिंग में लिंक्डइन की क्या भूमिका है, यानी बिजनेस टू बिजनेस में जो है वो लिंक्डइन की क्या भूमिका रहती है, तो वो देखेंगे। तो B2B मार्केटिंग में लिंक्डइन की भूमिका एक कन्वर्जन इंजन की तरह काम करता है। इसकी भूमिका को निम्न श्रेणियों में बांटा जा सकता है, जिसमें पहला हमारा लीड जनरेशन का वैश्विक लीडर। आंकड़े बताते हैं कि 80% बिजनेस टू बिजनेस लीड्स सोशल मीडिया के जरिए लिंक्डइन से ही आते हैं। यानी सबसे ज़्यादा जो है बिजनेस टू बिजनेस की लीड्स जो है वो लिंक्डइन से ही आते हैं। लिंक्डइन के लीड जेन फॉर्म विज्ञापन दाताओं को बिना यूजर्स को प्लेटफॉर्म से हटाए उसकी जानकारी एकत्र करने की अनुमति देता है, जिससे कन्वर्जन रेट काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। तो ये है। आगे देखा जाए तो अकाउंट आधारित मार्केटिंग, जिसको बोलते हैं ABM, अकाउंट बेस्ड मार्केटिंग। B2B क्षेत्र में अक्सर कंपनियां विशिष्ट कंपनियों को अपना उत्पाद बेचना चाहती है। लिंक्डइन ABM
के जरिए आप अपनी टारगेटिंग लिस्ट वाली कंपनियों के विशिष्ट कर्मचारियों को विज्ञापन दिखाकर सीधे इनबॉक्स तक पहुंच सकते हैं, सीधा उनसे बात कर सकते हैं। तो ये अकाउंट आधारित मार्केटिंग भी है। आगे देखा जाए तो विचार नेतृत्व B2B खरीदारी का चक्र लंबा होता है और यह भरोसे पर आधारित होता है। लिंक्डइन पर नियंत्रित रूप से मूल्यवान जानकारी साझा करना, शेयर करना और ब्रांड खुद को इंडस्ट्री लीडर के रूप में स्थापित करने, जिससे बिक्री की संभावना और भी बढ़ जाती है, आपका बिजनेस भी बढ़ता है। तो ये विचार का नेतृत्व वगैरह भी करता है। आगे देखा जाए तो सेल्स इनवेलमेंट और सोशल सेलिंग। लिंक्डइन सेल नेविगेटर्स जैसे टूल सेल्स टीम को संभावित ग्राहकों को ट्रैक करके उसे व्यक्तिगत रूप में जोड़ने की शक्ति भी देता है। ठीक है, आगे देखा जाए तो प्रोफेशनल नेटवर्किंग और साझेदारी। यह मंच व्यवसायों को न केवल ग्राहक से बल्कि अन्य रणनीतिक साझेदारों और निवेशकों के साथ भी जोड़ता है, जो व्यावसायिक विस्तार के लिए बहुत ही जरूरी है। तो ये सब जो है B2B में जो है लिंक्डइन की जो भूमिका थी वो हमने देख लिया। आगे देखेंगे लिंक्डइन मार्केटिंग की मुख्य रणनीतियाँ क्या है। तो इसमें पहला आ जाता है हमारा कंटेंट पिलर्स। केवल उत्पाद ना बेचें बल्कि उद्योग की समस्याओं का समाधान वगैरह देने के लिए लिंक्डइन काम करता है। फिर है स्पॉन्सर्स मैसेजिंग। सीधे निर्णयकर्ताओं के लिंक्डइन इनबॉक्स में संदेश भेजा जाता है, वहाँ से स्पॉन्सर्स वगैरह बातचीत वगैरह डायरेक्ट की जाती है। वीडियो मार्केटिंग, जिसमें हाउ टू वीडियो का वेबिनार का उपयोग करके उत्पादक की जटिलताओं को समझाए जाते हैं, बताए जाते हैं। ठीक है, तो ये सभी था। निष्कर्ष देखते हैं तो लिखा है दोस्तों कि लिंक्डइन मार्केटिंग जो है वो B2B व्यवसायों के लिए एक गेम चेंजर है। यह विज्ञापन के शोर को कम करके सीधे क्वालिटी प्रोडक्ट्स प्रोस्पेक्ट्स तक पहुंचाने का मंच प्रदान करता है। यह अन्य प्लेटफॉर्म्स व्यक्तिगत मनोरंजन पर केंद्रित है। लिंक्डइन पूरी तरह से व्यवसाय विकास के लिए ही समर्पित है, यानी जो अलग अलग वेबसाइट है और भी जो अन्य वेबसाइट है वो मनोरंजन के साथ साथ बिजनेस करने का काम करता है, लेकिन लिंक्डइन जो है वो पूरी तरीका से जो है सिर्फ बिजनेस विकास के लिए ही समर्पित है। तो ये था लिंक्डइन के बारे में। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8वां जो हमारा है दोस्तों, वो है कि ट्विटर मार्केटिंग क्या है। ट्विटर एड्स और ट्विटर एनालिटिक्स का विवरण दीजिए। तो चलिए हम समझेंगे। तो ट्विटर, जिसको अब जो है एक्स इसका नाम बदल दिया गया है, वो मार्केटिंग यानी ट्विटर मार्केटिंग डिजिटल मार्केटिंग की वह हिस्सा है जिसमें ब्रांड अपनी पहुंच बढ़ाने, ग्राहकों से जुड़ने और अपनी सेवाओं का प्रचार करने के लिए माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हैं। यह प्लेटफॉर्म अपनी त्वरित प्रक्रिया यानी रियल टाइम अपडेट्स और वायरल होने की क्षमता के लिए जाना जाता है। यानी देखिएगा, ट्विटर जो है वो मार्केटिंग का एक जरिया है और ये अपने पहुंच को बढ़ाने, ब्रांड को बढ़ाने, ग्राहकों से सीधे जोड़ने, सेवा का प्रचार वगैरह करने के लिए ये एक जो है मैक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म का काम करता है। ठीक है, यहाँ तुरंत रियल टाइम अपडेट्स वगैरह और वायरल वगैरह होने के लिए ये जाना जाता है। देखिए आगे देखेंगे, ट्विटर मार्केटिंग में ब्रांड छोटे संदेशों या फिर इमेज, वीडियो और हैशटैग के माध्यम से अपने दर्शक के साथ संवाद करता है, जुड़ता है और इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं जो है, पहला है हैशटैग रणनीति। ट्रेडिंग टॉपिक्स के साथ जुड़कर ब्रांड अपनी दृश्यता बढ़ाता है। हैशटैग वायरल होता है ना, हैशटैग कुछ भी देखिएगा ट्विटर पर ही वायरल होता है। सीधा संवाद, यह ग्राहकों के साथ सीधे बातचीत और कस्टमर सपोर्ट के लिए सबसे अच्छा मंच माना जाता है, सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म माना जाता है। इसमें वायरल क्षमता होती है। ट्वीट्स फीचर के कारण कोई भी अच्छा कंटेंट मिनटों में लाखों लोगों तक पहुंच सकता है। ठीक है, तो ये सभी इसकी विशेषताएं हैं। आगे देखा जाए तो ट्विटर विज्ञापन के बारे में, तो एक्स एड्स व्यवसायों को उनके लक्षित दर्शकों तक पहुंचाने के लिए कई विज्ञापन विकल्प प्रदान करता है, जिसमें पहला हो गया हम लोग का प्रमोटेड ट्वीट्स। ये साधारण ट्वीट की तरह दिखते हैं लेकिन विज्ञापन दाताओं द्वारा अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए इसमें पेड किए जाते हैं, यानी पेड वर्जन होता है ये। आगे देखा जाए प्रमोट अकाउंटेंट्स, यह विज्ञापन ब्रांड के पूरे अकाउंट को प्रमोट करता है ताकि फॉलोअर्स की संख्या और बढ़े, लोग हमारी पेज पर आके देखें। तो ये है। ठीक है, आगे देखा जाए प्रमोट ट्रेडर्स। ठीक है, इसके जरिए ट्वीट
ब्रांड ट्विटर की ट्रेंडिंग लिस्ट में अपना हैशटैग टॉप पर ला सकते हैं प्रमोट करके। फिर है टारगेटिंग, ट्विटर अपने कीवर्ड, रुचि और फॉलोवर लुक एलाई के आधार पर विज्ञापन दिखाने की अनुमति भी देता है। तो ये सभी जो हमारे थे वो था ट्विटर विज्ञापन के तरीके। आगे देखा जाए ट्विटर एनालिटिक्स। ट्विटर एनालिटिक्स एक शक्तिशाली डैशबोर्ड है जो आपके मार्केटिंग प्रयासों के परिणाम को मापने में मदद करता है, जिसमें ट्वीट परफॉर्मेंस यह दिखाता है कि किस तरह का ट्वीट जो है वो कितने लोग ने देखा, कितनों ने उस पर जो है क्लिक किया, लाइक किया, तो ये सभी दिखाता है ट्विटर एनालिटिक्स। फिर ऑडियंस इनसाइट्स दिखाता है, यह आपके फॉलोवर की जनसांख्यिकीय यानी उसकी उम्र, लिंग, स्थान वगैरह दिखाता है। उसकी रुचियों के बारे में भी डेटा प्रदान करता है। मंथली समरी देखा जाए तो हर महीने की सारांश देता है, समरी देता है कि आपका सबसे अच्छा ट्वीट कौन सा था और आपके प्रोफाइल पर कितनी बार देखा गया, कितने लोग विजिट किए, इन सभी चीज़ों को। कन्वर्जन ट्रैकिंग, इसकी मदद से आप देख सकते हैं कि ट्विटर के विज्ञापन से आपकी वेबसाइट पर कितनी बिक्री या फिर लीडर्स प्राप्त हुए हैं। तो ये कन्वर्जन ट्रैकिंग में भी जो है आपका ट्विटर एनालिटिक्स काम करता है। निष्कर्ष देखें तो लिखा है दोस्तों कि ट्विटर मार्केटिंग केवल सूचना साझा करने का माध्यम नहीं है, सूचना भेजने का माध्यम नहीं है, बल्कि ब्रांड की डिजिटल पर्सनैलिटी बनाने का मंच है। जहां ट्विटर एड ब्रांड को तुरंत पहुंच और प्रभाव प्रदान करते हैं, वही ट्विटर एनालिटिक्स उन अभियानों को डेटा के आधार पर सुधारने की दृष्टि देता है। जो ब्रांड ट्रेडर्स के साथ खुद को अपडेट रखते हैं वे ट्विटर पर सबसे सफल ही रहते हैं और उसका बिजनेस भी सफल रहता है। तो ये था ट्विटर मार्केटिंग के बारे में, हमने अच्छे से देखा। और ट्विटर का नाम बदल के अब एक्स हो चुका है ना, आपको पता होगा काफ़ी देर। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 है कि भारत में सोशल मीडिया मार्केटिंग की भूमिका और महत्व पर प्रकाश डालिए। तो चलिए हम इसे देख लेते हैं, समझ लेते हैं। तो भारत में सोशल मीडिया मार्केटिंग का महत्व और उसकी भूमिका किसी डिजिटल क्रांति से कम नहीं है। दुनिया के सबसे बड़े इंटरनेट यूजर्स बाजार में से एक होने के नाते भारत में सोशल मीडिया अब कनेक्टिविटी से बढ़कर कॉमर्स की मुख्य केंद्र बन चुका है। यानी कि भारत में सोशल मीडिया की भूमिका बहुत ही अत्यंत मानी जाती है, क्योंकि यहाँ जो है इंटरनेट के यूजर्स बहुत ज़्यादा हैं जो कनेक्टिविटी से लेके अब कॉमर्स का केंद्र बढ़ चुके हैं, कॉमर्स की तरफ जा चुके हैं। भारत में सोशल मीडिया मार्केटिंग की भूमिका देखेंगे तो भारत की विविधता और विशाल आबादी के कारण सोशल मीडिया यहाँ एक ब्रिज का काम करता है। यानी यहाँ ज़्यादा विविधता और विशाल आबादी के कारण सोशल मीडिया यहाँ एक ब्रिज के जैसा काम करता है, जिसमें पहला हमारा है डिजिटल इंडिया और पहुँच। डिजिटल इंडिया अभियान के तहत ग्रामीण भारत से इंटरनेट की पहुँच तेज़ी से बढ़ी है। आज एक ग्रामीण किसान भी यूट्यूब पर खेती की सुझाव देखता है, जिसे ब्रांड्स के लिए नए बाजार खुल गए हैं। तो ये डिजिटल इंडिया को और इसकी पहुंच को बढ़ावा दिया गया है। फिर है क्षेत्रीय भाषाओं का प्रभाव। भारत में भाषा मार्केटिंग का सबसे बड़ा हथियार है। अब विज्ञापन केवल अंग्रेजी तक सीमित नहीं रहा, हिंदी, तमिल, तेलुगु और मराठी जैसे भाषाओं में भी सामग्री बनाकर ब्रांड्स लोगों के दिल में पहुंचा रहे हैं। यानी आपका एडवर्टाइजमेंट वगैरह अनेक अनेक भाषा में बना के जो है ग्राहकों के दिल में, ब्रांड लोगों के दिल में अपना जगह पहुंचा रहे हैं। आगे देखा जाए तो सोशल मीडिया या फिर सोशल कॉमर्स का उदय, जैसे कि मीशो और इंस्टाग्राम शॉपिंग वगैरह जैसे प्लेटफॉर्म जितने भी हैं, वे सब भारत में खरीदारी के तरीके को बदल दिया है। जहां यहाँ लोग जो है विज्ञापन देखने से लेकर भुगतान करने तक पूरी तरह से जो है सोशल मीडिया पर ही पूरी तरह से कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हुआ है। आगे देखा जाए इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। भारत में लोग अब पारंपरिक टीवी विज्ञापन से ज़्यादा अपने पसंदीदा डिजिटल क्रिएटर पर भरोसा करते हैं। छोटे और बड़े ब्रांड्स अपनी विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए स्थानीय इन्फ्लुएंसर के साथ हाथ मिलाते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है, टीवी के विज्ञापन से ज़्यादा लोग जो है अपने जो हीरो वगैरह हैं, जो फिर उनके इन्फ्लुएंसर वगैरह हैं, उन्हें फॉलो करते हैं, उनकी बातों पर विश्वास करते हैं। इसीलिए जो है ब्रांड वगैरह इन्फ्लुएंसर के साथ मिलकर काम करती है, अपने ब्रांड को जो है एडवर्टाइजमेंट करवाती है। आगे देखा जाए तो भारत में इसका रणनीतिक महत्व क्या है।
तो भारत बाजार का जटिलताओं को देखते हुए सोशल मीडिया मार्केटिंग में निम्नलिखित लाभ है। पहला जो लाभ है हमारा वो है लागत प्रभावशीलता। भारत में MSME जिसको बोलते हैं सूक्ष्म लघु और सूक्ष्म उद्यम क्षेत्र बहुत बड़ा है। इन छोटे व्यापारियों के लिए टीवी या फिर अखबार में विज्ञापन देना संभव नहीं है। सोशल मीडिया केवल 100 से लेकर 500 के दैनिक बजट में ही विज्ञापन चलाने की शक्ति देता है। ठीक है, तो ये इसका फायदा है, लागत बहुत कम आती है। फिर है युवा आबादी। भारत की अधिकांश जनसंख्या युवाओं की है, जो अपना सबसे ज़्यादा समय कहाँ बिताते हैं, तो इंस्टाग्राम रील में बिताते हैं, यूट्यूब शॉर्ट्स पर बिताते हैं। ब्रांड के लिए यह सीधे अपने टारगेट जो लक्षित दर्शक हैं उससे जुड़ने का एक सुनहरा अवसर प्राप्त होता है। क्योंकि देखिए ब्रांड भी क्या करती है, रील के माध्यम से आपको जो है अपने ब्रांड का प्रचार करवाती है, आप देख पाते हैं। ठीक है, हाइपर लोकल मार्केटिंग। एक स्थानीय भारतीय मिठाई की दुकान या फिर रेस्तरां अपने विज्ञापनों को केवल अपने शहर या फिर पिन कोड तक लिमिट नहीं रख सकता, वो पूरी दुनिया में दिखा सकता है। इससे विज्ञापन का पैसा केवल उन्हीं लोगों पर खर्च होता है जो वास्तव में दुकान पर आ सके, यानी जिन्हें हमें दिखाना उसे ही दिखाया जा सकता है। फिर आगे है 24/7 ग्राहक संवाद, यानी 24 घंटा सातों दिन। भारतीय ग्राहक अब फोन कॉल के बजाय सोशल मीडिया पर शिकायत या फिर सवाल करना पसंद करते हैं, जैसे ट्विटर पर और फेसबुक के जरिए। भारतीय कंपनी अब रियल टाइम में कस्टमर सपोर्ट प्रदान करती है, जिससे ब्रांड की छवि बेहतर होती है। लोग अपना सवाल पूछ सकते हैं, अपनी कमियां मतलब ब्रांड के बारे में हर चीज़ पूछ सकते हैं, बता सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, भविष्य की संभावनाएं देखा जाए तो भारत में 5G तकनीक के विस्तार के साथ सोशल मीडिया मार्केटिंग और भी अधिक वीडियो केंद्रित और इंटरैक्टिव होने वाली है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI और डेटा एनालिटिक्स भारतीय व्यापारियों को ग्राहकों की पसंद समझने भी और भी मदद करता है, यानी और भी आगे बढ़ने की संभावनाएं हैं। निष्कर्ष देखा जाए तो लिखा है दोस्तों कि भारत में सोशल मीडिया मार्केटिंग अब केवल प्रचार का माध्यम नहीं बल्कि व्यापार की जरूरत बन चुकी है। यह सस्ते इंटरनेट और क्षेत्रीय भाषाओं के दम पर ब्रांड को महानगरों से लेकर छोटे गांव तक पहुंचाने की शक्ति देता है। अगर निश्चितता देखा जाए, निष्कर्षता, तो भारतीय बाजार में वही व्यापार सफल है जो डिजिटल रूप से ग्राहकों के साथ सीधा और भरोसेमंद रिश्ता बनाने में सक्षम है। तो ये हमने देखा भारत में सोशल मीडिया मार्केटिंग के बारे में। आगे क्वेश्चन नंबर 10वां हम लोग देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10वां है कि इंस्टाग्राम और स्नैपचैट मार्केटिंग क्या है, इसके महत्व का वर्णन कीजिए। तो चलिए हम समझते हैं। आंसर है दोस्तों कि इंस्टाग्राम और स्नैपचैट मार्केटिंग डिजिटल युग की विजुअल मार्केटिंग के दो सबसे बड़े स्तंभ हैं। जहां पारंपरिक सोशल मीडिया टेक्स्ट पर आधारित था, ये दोनों प्लेटफॉर्म जो है फोटो और वीडियो के जरिए ग्राहकों के साथ भावनात्मक जुड़ाव के बनने पर केंद्रित है। तो ये आपका सोशल मीडिया का जो दो वेबसाइट है इंस्टाग्राम और स्नैपचैट, वो मार्केटिंग के बारे में चलिए देखेंगे आगे। पहले हम देखते हैं इंस्टाग्राम मार्केटिंग के बारे में, फिर देखेंगे स्नैपचैट मार्केटिंग। तो इंस्टाग्राम मार्केटिंग का अर्थ होता है इंस्टाग्राम के माध्यम से ब्रांड का दृश्यता बढ़ाना, उत्पाद बेचना और ग्राहकों के साथ संबंध बनाना। तो ये हमारा होता है इंस्टाग्राम मार्केटिंग। इसका प्रमुख घटक जो है वो रील्स, छोटे और मनोरंजक वीडियो, जो वर्तमान में वायरल होने का सबसे तेज जरिया है। तो रील के माध्यम से अपने ब्रांड। फिर है इंस्टाग्राम स्टोरी, यह 24 घंटे के लिए सक्रिय रहती है, जो अर्जेंसी पैदा करती है और डेली अपडेट्स देने के लिए बहुत ही बेहतरीन माना जाता है। फिर इंस्टाग्राम शॉपिंग, ब्रांड सीधे अपनी पोस्ट में उत्पादकों को टैग कर सकते हैं, जिससे ग्राहक सीधे खरीदारी कर सकते हैं, सीधे खरीद सकते हैं अपने आपके प्रोडक्ट को। तो ये है। फिर है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, इंस्टाग्राम पर मौजूद क्रिएटर के जरिए ब्रांड भरोसेमंद विज्ञापन करते हैं, अपने प्रोडक्ट को जो है इन्फ्लुएंसर के माध्यम से जो है बेचते हैं। तो ये हमारा इंस्टाग्राम मार्केटिंग था। अब देखते हैं स्नैपचैट मार्केटिंग के बारे में। तो स्नैपचैट मार्केटिंग जो है वो एफेमेरल कंटेंट है पर आधारित होती है। यह रियल टाइम अपडेट्स और अभी का अभी नहीं वाली भावना पर काम करता है। प्रमुख घटक देखा जाए तो AR लेंस, आर्गमेंटल रियलिटी फिल्टर के जरिए ब्रांड ग्राहकों को उत्पाद टाई करने की सुविधा देता है, जैसे कि चश्मा या फिर मेकअप वगैरह। फिर है स्नैप एड्स,
फुल स्क्रीन वीडियो विज्ञापन जो यूजर को स्टोरेज के बीच में आते हैं तो वो ऐड के माध्यम से स्नैप ऐड के माध्यम से अपने ब्रांड की प्रचार करता है। फिर स्नैप मैप्स स्थानीय व्यवसायों को उनके स्टोर के पास मौजूद ग्राहकों तक पहुंचाने में भी मदद करता है। ये सब चीज़ करता है स्नैपचैट मार्केटिंग। फिर डिस्कवरी टैब, यह ब्रांड अपनी कहानियों को एक पत्रिका यानी मैगजीन की तरह पेश कर सकता है। तो ये स्नैपचैट मार्केटिंग थी। अब इसका महत्व देख लेते हैं हम लोग, यानी दोनों का महत्व देखेंगे, यानी इंस्टाग्राम मार्केटिंग का और आपका जो है स्नैपचैट मार्केटिंग का महत्व। तो युवा दर्शकों तक पहुंच, भारत और दुनिया भर में युवा पीढ़ी फेसबुक के बजाय इंस्टाग्राम और स्नैपचैट पर सबसे अधिक सक्रिय है, एक्टिव है। तो ब्रांड के लिए भविष्य और ग्राहकों के साथ जुड़ने का सबसे बड़ा ये माध्यम बन जाता है आपका इंस्टाग्राम और स्नैपचैट। फिर दूसरा है वो उच्च सहभागिता। इंस्टाग्राम पर विज्ञापन और पोस्ट पर मिलने वाली प्रतिक्रिया यानी लाइक और कमेंट अन्य प्लेटफॉर्म की तुलना में बहुत अधिक होती है। यहाँ लोग केवल विज्ञापन देखते नहीं हैं बल्कि उनके साथ सक्रिय रूप से जुड़ते हैं, अपना कमेंट देते हैं, अपना राय देते हैं। तो ये है। आगे देखा जाए तीसरा जो इसका महत्व है वो है ब्रांड का मानवीयकरण। इन प्लेटफॉर्म्स के जरिए कंपनियां अपने दफ्तर के पीछे की गतिविधियों को दिखाकर ग्राहकों के बीच अपना मानवीय चेहरा पेश करती है जिससे विश्वास पैदा होता है, यानी कि इस तरह जो है कंपनी काम कर रही है, कैसे आपको प्रोडक्ट बनती है। तो ये सभी चीज़ें दिखाकर भी जो है ग्राहकों के बीच विश्वास जताती है। आगे देखा जाए तो आर्ग्यूमेंट्स रियलिटी AR का लाभ, यानी स्नैपचैट की AR तकनीक मार्केटिंग को भविष्य की ओर ले जाती है। ग्राहक बिना दुकान पर जाए देख सकते हैं कि कोई फर्नीचर उनके कमरे में कैसा लगेगा या कोई जूता उन पर कैसा जचेगा। तो इन सभी माध्यम से जो है आप स्नैपचैट के जरिए पता कर सकते हैं। आगे जो है हमारा पांचवा वो है बजट, कम बजट में प्रभावी विज्ञापन। छोटे व्यवसायों के लिए इंस्टाग्राम विज्ञापन बहुत ही फायदेमंद माना जाता है। आप बहुत कम निवेश में मेटा एड्स मैनेजर के जरिए हजारों संभावित ग्राहकों तक जो है अपने रील के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से अपने विज्ञापन कर सकते हैं। तो ये हमारा इंस्टाग्राम और स्नैपचैट मार्केटिंग के बारे में और उसका महत्व। चलिए निष्कर्ष देख लेते हैं दोस्तों। तो निष्कर्ष लिखा है, जहां इंस्टाग्राम ब्रांड एथेटिक्स यानी दिखावा के और दीर्घकालीन जुड़ाव के लिए जरूरी है, वही स्नैपचैट जो है वो क्रिएटिविटी और रियल टाइम संचार के लिए जरूरी है। आधुनिक मार्केटिंग रणनीति इन दोनों के बिना अधूरी है। तो ये दोनों के बारे में हमने अच्छे से समझ लिया। तो ये हमने टोटल 10 प्रश्न लिए थे आपके डिजिटल मार्केटिंग सब्जेक्ट है जो कि सोशल मीडिया मार्केटिंग उससे रिलेटेड। तो आप अगर सेमेस्टर 4 में ये सब्जेक्ट लिए हैं, बस आपको इतना कर लेना है, बस आपका एग्जाम बहुत ही अच्छे से जाएगा। वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा तो एक छोटा सा लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद मित्रों।